हरिजनों के साथ में? जब सत्ता में ही नहीं रहे साथ 1000 साल तो ये तो फिर गड़बड़ कहाँ से होगी तुम्हारे साथ? गड़बड़ तो वो करेगा जो सत्ता में रहेगा। और क्या गड़बड़ कर दे, और गड़बड़ कर दे तो तुम उस वक्त क्या झंक मार रहे थे, कुछ क्यों नहीं किए? हाँ, और जब से आज भी करते। कुछ क्यों नहीं कर ले रहे? पहली बात तो यही है, आज ही तुम क्यों नहीं अमीर बन गए? हम्म। अगर तुम, अगर वो है तो आज, कल ही हमारी, कल हम लोग गए थे कार्यक्रम में, हम्म। तो वहाँ बाम साहब के आदमी से मिले। हम्म। वहाँ उधर दलितों में जा रहे थे तो बाम साहब के लोग मिले, तो हम्म। वो कहने लगा कि हम तो मतलब बाम साहब के हैं ऐसे से। हम्म। तो मैंने कहा कि बाम साहब जो है वो दलितों की गरीबी मिटाने के लिए क्या कर रहा है, उसके पास क्या योजना है, क्या फार्मूला है? हम्म। वाह जी, वो जो है हम बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत से चलने से गरीबी मिट जाएगी। मैंने कहा बाबा साहब के अम्बेडकर के सिद्धांत से चल करके बाबा साहब तो खुद ही अपनी गरीबी नहीं मिटा पाए। हम्म। हाँ, कहे कि बहुत पढ़ने लिखने शिक्षा से हुए। तो मैंने कहा शिक्षा तो अम्बेडकर से तो कौन शिक्षित था? अम्बेडकर कहाँ अमीर बन पाए? हम्म। हाँ, शिक्षा, कितने लोग शिक्षित होकर के बेरोजगार घूम रहे हैं, करोड़ों लोग, कहाँ वो अमीर बन रहे हैं? ये बेकार की बातें बता रहे हो। तो फिर वो चुप हो गया, कहा कि अम्बेडकर नहीं होते तो हम लोग आज वो गाय भैंस चरा रहे होते, शिक्षा नहीं कर पाते, मिट्टी चरा रहे, मजदूरी कर रहे होते। हाँ, हम्म। हम्म। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि अम्बेडकर के समय में ही कितने हजारों लोग थे जो कि एडवोकेट थे दलितों के। हाँ, हाँ, तुम कह रहे हो उस समय अम्बेडकर के भी। कारण पढ़ रहे हो? अम्बेडकर हाँ। किसके कारण पढ़े? अम्बेडकर के पिताजी खुद ही सेनानायक थे। हम्म। हाँ, उसमें क्या दलित नहीं पढ़ते थे? ये किसने कह दिया? मैंने कहा ये सब पॉलिटिकल जो है नारे हैं बेकार के, ये सब बेकार के चक्कर में मत रहो। हम्म। हाँ, इसका कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, ऐतिहासिक हाँ, बस तथ्यों पर बात करो ये ना। तो नारे हैं। अम्बेडकर की जीवनी ही जिसने लिखी थी ना केवलकर ने, वो खुद ही पढ़े लिखे थे, हम्म। तो वो कैसे पढ़ लिख गए भाई? हम्म। अम्बेडकर के भारत में आने के पहले कितने दलित लोग थे जो उन्होंने कि वो दलितों के उत्थान के लिए कई कई संस्थाएं बनाई थी, जो अखबार तक भी निकाल रहे थे। हम्म। तो ये कहना कि अम्बेडकर के कारण हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब बेकार है। हम्म। तो जातिवाद मिटाने के लिए मैंने पूछा क्या कर सकते हैं बताओ, वाम से वाले क्या कह रहे हैं? हम्म। तो कह रहने दीजिए जी, छोड़िए जी। मैंने कहा कोई उनके पास सूत्र नहीं है, वो खाली हम्म। सिर्फ सिर्फ जो है घृणा के रूप में किसी को कुछ गाली दे सकते हैं। गाली सिवाय उनको कुछ नहीं आता। वे कोस सकते हैं किसी को, ना हम्म। गरीबी का उत्थान कर सकते हैं, ना शिक्षा का कर सकते हैं, और ना ही जातिवाद मिटा सकते हैं। हम्म। हाँ, ऐसे सिर्फ बकवास है और कुछ नहीं कर सकते। तो चुप गया, थर 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 कांपने लगा था वो। अच्छा। हाँ, तो क्या है ये सब बोलेंगे? अरे अभी तुम लोग अभी जागृत होकर के अभी अपनी अमीरी कर लो, अपनी गरीबी क्यों दूर कर लो तो जाने, हम्म। या शिक्षित ही हो जाओ तो जाने। हाँ, जैसे। हाँ। हाँ, शिक्षा इतना आसान है क्या? बहुत तब चाहिए पढ़ना, पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। दो हम्म। घंटा बैठा दिया जाएगा पढ़ने के लिए तो सारी हवा निकल जाएगी। हम्म। बहुत जो तप करते हैं वे पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए हम्म। बहुत व्यक्ति को साधक किस्म का होना पड़ता है, तब पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं कि हर कोई पढ़ जाएगा। हाँ, नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और हाँ, एग्जाम निकालने के लिए उससे भी ज्यादा मेहनत फिर। हाँ, नकल करके, हाँ। चोरी करके, इधर से घूस दे करके इस तरह से डिग्रियां ले लेना एक अलग बात है। शिक्षा एक अलग चीज है। हम्म। हाँ, तो ये ये तो सब सब ड्रामेबाजी है। वो नौटंकी करना ठीक है, वोट जिसको देना जहाँ देना दो, उससे कोई लेना देना नहीं है, वोट जिसको जहाँ देना दे। लेकिन अगर वास्तव में समाज में बदलाव करना है, चेंज करना है, हम्म। तो उसके लिए जो सूत्र चाहिए, इन जितनी भी पार्टियां हैं इनमें से किसी के पास नहीं है सिवाय जनता राज पार्टी के। हम्म। मैंने कहा अगर एक भी पार्टी अगर सिद्ध कर दे कि हम लोग के पास वास्तविक फार्मूला है जिससे हम लोग दूर कर देंगे, तो समझ जाए एक भी पार्टी के पास कोई सूत्र नहीं है हम्म। कि हम लोग ऐसे ऐसे जो है दलितों का कल्याण कर देंगे। कुछ नहीं होगा इनके पास। कुछ नहीं, ये तो अपनी राजनीति चमकना चाहते हैं अरे जिसमें बस थोड़ा सा कुछ दम। नहीं है, बस कि हम कैसे जीत जाए, कैसे हम सरकार बना ले, बस। सरकार तो बना सरकार करके बना ले, कौन लूट पार्टी मचा जिसने दे। सरकार नहीं बनाई है? बड़ी पार्टियों में देख लो, हम्म। सपा की क्या सरकार नहीं बनी? कई बार सरकार बनी। क्या देश में परिवर्तन हो गया कि वहाँ परिवर्तन हो गया कि बसपा की सरकार नहीं बनी, कि कांग्रेस की नहीं बनी, कि भाजपा की नहीं बनी? सबकी तो बनी ही। हम्म।
तो बन करके क्या हो गया? सपा पे तो सही पूछो ना, सपा पे तो अखिलेश यादव पे तो पूर्ण बहुमत की सरकार चला के भगवान श्री कृष्ण के नाम से भी कुछ नहीं हो पाया। अरे भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से होगा? भगवान श्री कृष्ण क्या मुसलमानों का तुम साथ दे रहे हो, और भगवान हाँ। कृष्ण की बात करोगे कौन तुम पर बिलीव करेगा? भगवान कृष्ण की आइडियोलॉजी पर चलोगे तो उस पर हाँ। ना बिलीव करेगा। भगवान कृष्ण तो अधर्मी जो है, चाहे उनका उनका कोई लड़का था सांब था, उसको भी मरवा दिए भगवान कृष्ण। हाँ। तो हम्म। भगवान कृष्ण का मुकाबला करोगे? अपने रिश्तेदारों तक को मरवा दिया और मार दिया खुद ही। हम्म। जो भी धर्म के खिलाफ गया उन सबको भगवान कृष्ण ने मारा और मरवाया। हाँ उसके। हाँ, और तुम सारे अधर्मियों के साथ हो, सारे गुंडा एलिमेंट के साथ हो, सारे जिहादियों के साथ हो। हम्म। तो तुमको सिर्फ बेवकूफ व्यक्ति दे सकता है जो घनघोर जातिवाद है, जो खाली कहेगा यादव यादव, वो दे सकता है। वो तो देता रहेगा, तो देगा तो दे, लेकिन उससे भला नहीं होना है इस समाज का। पूरे समाज एज ए होल चलना हाँ। एक अलग बात है। और शुद्ध जो जातिवादी राजनीति है ना, वो 70-80 का जमाना था, उस जमाने में कुछ चल गया। आज का जमाना है बहुत एडवांस हो गया है, अब वो फार्मूला नहीं चलेगा बहुत पुराना वाला। अब तो जो आपको देखो। विकास की बात करनी पड़ेगी, हम्म। साइंस की बात करनी पड़ेगी, लॉजिक की बात करनी पड़ेगी, नए मुद्दे, बेहतर मुद्दे लाने पड़ेंगे। आपको भाजपा से बढ़िया मुद्दा लाना पड़ेगा, तब भाजपा को हरा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे नहीं हरा सकते हो, खाली मोदी को गाली देने से थोड़ी हार जाएगा मोदी। हाँ हाँ। मोदी के कर्तव्य देखो, उसके कर्म देखो, उसके कर्म से तुमको बेहतर कर्म करना पड़ेगा। हम्म। कि इंडिया को गाली दे रहे हो और जितने भी शुभ कर्म होते हैं उसमें तुम जो है अड़ंगा डालोगे। हाँ, उसमें उनमें जो है सब अड़ंगे डालने का वो काम करोगे होगा इनका। तो बेवकूफ लोग नहीं रह गए हैं आज के जमाने में। पूरा सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई देख रहा है भाई हर तरह का वीडियो। संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसमें उनमें बहिष्कार कर दिया इन्होंने। हाँ, तो जब भाई संसद वो तो भवन का बिल्डिंग ही तो बहिष्कार थी कर रहे हो तो फिर उसमें चुन के जाने की बात क्यों कर रहे हो? ना। फिर कहाँ तुम जाके बैठोगे चुन करके? सोचने वाली बात है। तो थोड़ी भी लॉजिक नहीं है इन लोगों के पास। तुम संसद का बहिष्कार कर रहे हो और फिर जाके चुनाव लड़ रहे हो सांसद का, क्यों? कहाँ बैठोगे जा करके? कहाँ बैठोगे, सही बात है। हाँ, तो ये सब सब जो है ना मूर्खता वाला काम कर रहे हैं। हम्म। हम्म। और जो सही काम है वहाँ समर्थन करो, जो गलत काम है अच्छा से सोच समझ लो, उसका विरोध करो, और कानूनी तरीके से, वैधानिक तरीके से विरोध करो, राजनीतिक तरीके से विरोध करो। सही बात है। तो और उससे बेहतर कोई चीज लाने की कोशिश करो। ये होती है वास्तविक राजनीति, जो प्रगतिवादी राजनीति होती है, जिसमें समाज का भला होगा, सबका भला होगा। हाँ, और ये कि उसको जो है उसके हर काम का विरोध करेंगे। अब चांद पर भारत जा रहा है तो उसका विरोध करेंगे। हाँ, आदित्य एल1 लॉन्च किया गया तो उसका विरोध करेंगे। मतलब हर चीज का ही विरोध करेंगे, हर अच्छे काम का विरोध करेंगे। तब तो मान G20 की लिया मीटिंग जाएगा हो रही है कि तो ये इसका लोग जब विरोध दुष्ट करेंगे। लोग हैं, तब भारत विरोधी लोग हैं ये सब। G20 की मीटिंग हो रही है, इसका विरोध करेंगे। हाँ, तो भाई इतने वराष्ट्र ने आकर के यहाँ मीटिंग तब की है। अरे सोचो कि भारत की कितनी क्षमता बढ़ रही है, और हर जगह से भारत की छवि सुधर रही है। भारत में हर जगह का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। भारत को कई कई प्रोजेक्ट मिल रहे हैं बड़े बड़े, हम्म। उससे भारत की कमाई हो रही है। हम्म। भारत में कमाई होगी, भारत के उद्योगपति कमाएंगे तो 10 रुपया तो तुम भी कमाओगे उसी में लग के। हाँ, सभी उसी में लगेंगे और क्या। उसी में कमाओगे भाई। किसी कंपनी को प्रोजेक्ट मिल जाता है कोई, तो उसमें अकेला तो वो खा नहीं जाएगा, लोगों को काम करवाएगा, उनको भी तो कुछ पैसे देगा, तनख्वाह देगा। तनख्वाह देगा, काम कंपनी लगेंगी तो हाँ, रोजगार मिलेगा, अपना आप ही मिलेगा। और रोजगार मिलेगा तो स्थिति अपने आप सुधरेगी। तो तुम लगा विरोध कर रहे हो। तो ये हम्म। सब जो है ना, ये लोग दूरदर्शी नहीं है। ये सब एक जाति की मानसिकता से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं, हाँ, उससे नहीं निकल पा रहा आदमी बस। उससे निकल नहीं पा रहे हैं। ये ले दे करके इनकी राजनीति वही है, वही गुणागणित की यादव इतने हैं, मुसलमान इतने हाँ हैं। ये इस गणित से वो आगे ही नहीं निकल पाते हैं। हाँ। वो अब ये ये नहीं सोच ऐसे पाते तोड़ हैं दो। कि एक इंक्लूसिव समाज भी हो सकता है, और हमको ऐसा काम करना चाहिए कि हमको सभी लोग वोट दें। हम्म। इस तरह की बात नहीं सोच पाते हैं ये। हम्म। तो अब ये अब खैर अपना अपना गणित है भाई। उनको, उनके शिक्षक वैसे हैं, उनकी बुद्धि वैसी है, तो अपना वो कर रहे हैं, करें। कौन मना किया करने के लिए? लेकिन इनका भविष्य मुझे नहीं दिखता है कुछ। इनका भविष्य मुझे नहीं दिखता है। ये जो है ना, ये बहुत सफल नहीं होने वाले हैं यार। 10 सीट जीत ही जाएंगे तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर लेंगे।
और वह भी इनको जोर हो जाएगा, जानते हो। हाँ। जितना इन लोग के पास लोग हैं थे ना, बड़े बड़े समर्थक लोग, हम्म। उनके पैसे मोदी ने ना, उनके हम्म। पैसे छीन लिए हैं। और इनकी सबकी लिस्ट बन रही होगी, कौन कौन इनके समर्थक हैं जो पैसे वाले, हम्म। और वे हाँ। पैसे इसको कैसे रूप में देंगे, उनके पर फिर छापा पड़ेगा, उनके घर जब्त होंगे और उनकी दुर्गति होगी। हम्म। हाँ, ये बहुत प्लानिंग से मोदी ने सबसे पहला आक्रमण यही किया है कि इनकी जो है, इनकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब कर दो। हाँ, जो और ये फाइनेंस कर रहा हूँ ना तोड़ो। हाँ, जहाँ जहाँ से इनके फाइनेंसर है, जो जो फाइनेंसर है, उनका जीना हराम कर दो। हम्म। क्योंकि इतना तो पक्का है कि राजनेता है तो भ्रष्टाचार करते होंगे, तो इनको पकड़ना आसान है। हम्म। इतना पता है कि उद्योगपति है तो ये भी घपला करते होंगे, दो नंबरी काम बिल्कुल। करते होंगे। बस 100% तो कानून से कोई आदमी जी नहीं सकता जी। जी नहीं सकता ना, तो घपला करेगा, घपला करेगा तो पकड़ो उनको। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ आदमी करेगा ही। हाँ, और दाएं बाएं करेगा ही, कुछ ना कुछ करेगा, बिल्कुल। उनको जांच बिठा दो, पकड़ में आ ही जाएगा। बस वो तो सभी लगे समझ रहे रहेंगे। हो। तो इन लोग की आर्थिक स्थिति इससे खराब कर देगा। इनके जितने माफिया डॉन बदमाश थे ना, उनको तो जोगी ने मार दिया। कुछ अब तो हाँ। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई चूचा भी कर दे। जो करेगा वो मारा जाएगा, उसका समर्थक भी मारे जाएंगे, और घर हम्म। गिरेगा जो अलग। हाँ, डर से कोई कुछ बोल नहीं रहा, तो सब माफिया तो गए काम से, और मुआवजे तो उद्योगपति सब भी गए जी। गए। ये लड़ेंगे किसके बल पर। हम्म। चुनाव जीतना इतना आसान है। चुनाव में पैसे की भूमिका महिपाल जान लो कि 25 से 30% तो है ही है। हाँ। हाँ। इतना तो चुनाव में पैसे की अहमियत है। नहीं, घोसी में तो इन्हें सही सफलता मिलेगी जी, घोसी में। घोसी घोसी का मामला दूसरा है। उसमें क्या है ना कि एक तो मायावती ने चुनाव नहीं लड़ाया। हाँ। तो एक एज ये मिल गया, दूसरा कि इन्होंने राजपूत कैंडिडेट दे दिया। हम्म। तो राजपूत तो वहां पर चढ़ गया, और यादव थे वो तो खैर थे ही, मुसलमान थे वो थे ही। तो हम्म। सारा पक्ष, सारा समीकरण उसमें चला गया, और वो विधानसभा का मामला था। हाँ, विधानसभा का तो मामला था। वह उससे जो है, अब वो जो है वो लगाना, क्या कहते हैं, लोकसभा का चुनाव का उससे आकलन करना है, महान मूर्खता है, कुछ नहीं होने हम्म। वाला। हाँ। हाँ ना, लोकसभा का दूसरा सिस्टम ही हाँ, है का लोकसभा दूसरा का जब सिस्टम। मोदी आएगा और जब ये सब चलेगा ना, उस वक्त कहाँ ये लोकसभा सब में 5 विधानसभा एक जगह इकट्ठी होती हैं? हाँ, किसी तो में कुछ कहाँ कम बढ़ती होगा, कहाँ कोई उड़ जाएंगे जैसे पता ही नहीं चलेगा। उस आंधी 5। में जब पूरे चैनल में हर जगह मोदी 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 चिल्ला रहे होंगे सब ना, हम्म। और जनता चिल्लाएगी तो कहाँ उड़ जाएंगे। अरे इन लोगों को अब कितना सीट आएंगे मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है बहुत ही कम सीट आएंगे इन लोग। हम्म। 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 मोदी तो जी मुझे लग रहा है पूरा गीता की स्टडी की है मोदी ने। अरे बहुत योजनाबद्ध तरीके से बहुत सारी स्कीम है उनके पास, बहुत सारी संस्थाएं हैं उनके साथ हाँ। जो लड़ रहे हैं। वे तो मुसलमानों को भी तोड़ लिए हैं। हम्म। मुसलमानों का जैसे शिया ग्रुप है, हम्म। वो तो भाजपा के साथ है, शिया ग्रुप। शिया ग्रुप। हाँ, तो ये मुसलमानों का जो आकलन करते हैं ना कि इतना प्रतिशत मुसलमान है, वो भी गलत है, क्योंकि शिया ग्रुप इनके साथ है। भले कम है, लेकिन वो इनके पर साथ है। इसके इनके अलावा साथ। मुस्लिम महिलाओं को बहुत सारा तोड़ रखा है। आरएसएस ने बहुत सारे मुसलमानों को भी जोड़ा है बहुत तरीके से। हम्म। और इनके प्लस अपने अपने एजेंट भी हैं, हर एक जगह हम्म। पैसा दे दे करके भी एजेंट बनाए हुए हैं। अरे हम्म। आज के जमाने में ये भौतिकवादी युग है, इसमें जो है पैसे के लिए सब लोग जो है जीभ लपा के चारों ओर घूम रहे हैं। तो पैसे के लिए तो कोई यहाँ तो पैसे से लोग अपना धर्म बदल रहे हैं, तो वोट बदलना कौन भारी चीज है। हाँ, सही बात है जी, पैसे से हाँ, तो। तो पैसे दे दे करके खरीदे जा रहे हैं, पद दे दे करके लोगों को खरीदे जा रहे हैं, डरा धमका के खरीदे जा रहे हैं। हम्म। कितने का तो मैं खुद जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से महिपाल, हम्म। जिनको डरा करके कि तुम्हारे पास जांच बैठा दिया जाएगा, ये कर करके ना उनसे वोट ले लिए। इसमें ये जो चुनाव होता है ना, जिला पंचायत का चेयरमैन अच्छा। वाला और ये सब वाला। हाँ जिला पंचायत का। हाँ, उसमें तो वो डर से वोट दे, कितने तो डर से वोट देंगे कि नहीं दोगे वोट तो फिर जो है जांच बैठेगी, तो फिर जो कमाया हो ना वो भी चला जाएगा, और वो जेल भी चला जाओगे जाएगा, सो अलग। जेल तो जाओगे वाला। डरा करके भी देखो, राजनीति में तो हर हथकंडा अपनाया जाता है। श्याम दाम दंड भेद सब चलता है। सब अपना हथकंडा अपनाया जाता है। तो बीजेपी हर हथकंडा अपनाती है, मनाती भी है और डराती भी है, और हर तरीके करती है। उनके पास हर फार्मूला है, हम्म। और वो परिपक्व है वे सब। और अच्छा उनके गुरु जी, पास एक कोई बात तो बताओ मुझे। उनके पास कोई गुरु जी, एक ब्रेन नहीं है। मैं एक काम करना चाह रहा हूँ। क्या?
मैं आजकल यादव महासभा से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। अखिल भारतीय यादव महासभा का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा अच्छा। तो जो ये राधा स्वामी वाले हैं, राधा स्वामी सत्संग व्यास। हाँ सत्संग व्यास, हाँ हाँ। अब इनका मूल मोटिव ये है कि नाम तो राधा स्वामी, नाम तो भगवान श्री कृष्ण का होगा एक प्रकार से। हाँ, राधा स्वामी इनका भी कोई था, कोई आदमी था इनका। अच्छा। हाँ, इनका जो ना कोई गुरु उरु रहा राधा स्वामी जिसने कि ये शुरू किया था, वो भगवान अच्छा। कृष्ण वाले राधा स्वामी नहीं है ये। हाँ, तो वो गुमराह करके ही तो है ये मामला। हाँ। मैं गुमराह करके ही तो लोगों को बहकावे है। हाँ, तो गुमराह करके तो बहकाएंगे ही। हाँ इनका हाँ। काम ही है, लोग लोग बेवकूफ बन जाते हैं। राधा स्वामी मतलब सोच लेते हैं कि वो जो है राधा की बात कर रहे हैं, लेकिन राधा वो कृष्ण की बात नहीं है। वहाँ कृष्ण है थोड़ी ना, कृष्ण की बात थोड़ी ना। राधा स्वामी एक इनका कोई गुरु था जिन्होंने वो संप्रदाय चलाया था, तो उसके नाम पर है। हम्म। हाँ। ये सनातन को सही चोट तो इन्होंने सत्संग वालों नहीं पहुंचाई। ये जो इस तरीके के ये राधा स्वामी है, परमहंस है, निरंकारी है, हम्म, इन्होंने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अरे क्या नुकसान पहुंचाएंगे, कुछ नहीं कर सकते ये सब। हम्म, ये सब जो है थोड़ा बहुत इधर उधर बहका सकते हैं। सनातन धर्म का कोई एक शब्द ले लेकर के एक संप्रदाय बना लेते हैं सब। हाँ एक कोई शब्द लेंगे निरंकारी का लेकर के एक शब्द लेकर संप्रदाय बना दिया, कुछ इस तरह से ये करते हैं। ये क्या नुकसान पहुंचाएंगे, सनातन को नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता। जिसका जिसका सिद्धांत बहुत पुख्ता हो ना, हम्म उसको हिलाना इतना आसान नहीं होता है। आज पूरी दुनिया में देखो सनातन धर्म की वृद्धि हो रही है हर जगह। हाँ घाना हो, नाइजीरिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए हो, ब्रिटेन हो, कनाडा हो, सब जगह बढ़ रहे हैं। इतना प्रचार प्रसार हो रहा है। और ये नहीं कि पैसा दे करके नहीं, सब अपने से आ भी रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। तो ये नुकसान क्या पहुंचाएंगे सब। इसी और तरह इसमें भारत तो इन्होंने देखो संप्रदाय इसी तरह ये लोग कहीं बहस नहीं कर सकते। इनकी हैसियत है तो जरा सामने में आकर के कहीं मंच पर किसी से बहस कर लें। ऋषि सुनक को देखो ना, ऋषि सुनक ने तो मजा ही बांध दिया, पूरा कमाल ही कर दिया। जब कोई सनातन धर्मी का मतलब किसी साधारण आदमी को नहीं, बल्कि साधारण सनातन धर्म के जो वो हैं, एक स्तंभ जैसे हैं, उनको शास्त्रार्थ में अगर हरा दे, कहीं मंच पर हरा दे, तब जो है वहां पर दिक्कत आ सकती है। तो इनकी हैसियत ही नहीं है। कभी ये डर से तो कहीं सामने बैठने की हिम्मत नहीं करते हैं। बैठ जाए शंकराचार्य के सामने में, समझ में इनको आ जाएगा। हाँ, या वो आर्य समाज के सामने बैठ जाए, इनको ज्ञान हो जाएगा। इनकी हैसियत ही नहीं है, ये बात ही नहीं कर सकते। इनको तो वेद का एक मंत्र का उच्चारण करने के लिए कह दिया जाएगा तो कर नहीं सकते। इनको इतना भी ज्ञान नहीं है, तो ये क्या बोलेंगे। ये क्या बोलेंगे। हाँ, जिनको कि इतना भी नहीं पता है वो नहीं बोल सकेगा ना। ना ये अर्थ कर सकते ढंग से, ना ये मंत्र कर सकते ढंग से। तो आप तो कोई टीवी चैनल पकड़ो ना, एक टीवी चैनल में बोले करो। बोलते हो नहीं कोई से पे? ऐसे टीवी चैनल वाले तो पैसे से नहीं दिखाते हैं। जिनके पास बहुत पैसा होगा भाई वो दिखाते हैं। टीवी चैनल में ऐसे थोड़ी चले जाओगे। टीवी चैनल वाले का तो सीधा कहना है कि हमको पैसा दीजिए, आप यहाँ चाहे चैनल में कुछ भी बकवास कीजिए। अच्छा अच्छा। और देखो ऋषि सुनक तो ने जय जयकार कर दी बिल्कुल सनातन धर्म के। तो ऋषि सुनक नहीं, प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के। हाँ, तो वो तो खुद ही सनातन धर्मी खुद ही है, तो हिंदू है ना, झंडे काट दिए तो वो तो करेगा ही। बिल्कुल। अब हिंदुओं का तो बहुत जगह हो रहा है, बहुत जगह आगे बढ़ रहे हैं सब। कई कई देशों में ये सब प्रधानमंत्री बनते जा रहे हैं, हेड बनते जा रहे हैं। अब तो 4-5 देशों में प्रधानमंत्री हो गए सनातनी। हाँ बिल्कुल हो गए भाई। भारत में तो है ही, ब्रिटेन में हो गया, और वो मॉरिशस में है जगन्नाथ का। हाँ, अरे कई कई हैं उधर। कैरेबियन द्वीप में भी कोई कोई देश है, उसमें भी है। नेपाल होगा। तो कई जगह है सब। 4 तो हमारी निगाह में हो गई। कई देशों में, 8-10 देशों में। मॉरिशस होगा, और भाई ये अपना इंग्लैंड होगा, और ये भारत। और तो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे।
क्योंकि जो सकारात्मक सोच वाले हैं ना वो अपना रास्ता निकाल लेते हैं। और वो कहीं ना कहीं जिंदगी रास्ता निकाल। सकारात्मक सोच से ही चलती है, नकारात्मक विध्वंसात्मक सोच से जिंदगी बहुत आगे नहीं चलती है ना, वो जिंदगी का तो नाश करती है। तो इस्लाम ने तो बस नकारात्मक सोच से अपनी गाड़ी बढ़ाई थी लूटपाट करके, लूटपाट जबरदस्ती जोर जबरदस्ती जुल्म करके। तो वो आदिम जमाना था, वो उस जमाने में और इस जमाने में बहुत अंतर हो गया ना। अब तुम्हारा घोड़ा नहीं चलेगा ना, घोड़ा और तलवार और भी घोड़ा से दौड़ दौड़ करके आओगे और वो करोगे, वो जमाना तो समाप्त हो गया। हाँ फर्क हो गया। हाँ, और ईसाइयों का धोखाधड़ी और ये सब एक्सपोज हो गया है, बाइबल सब एक्सपोज हो गया है, तो क्या ये सब कुछ नहीं करेंगे।